करते हैं हेवल्स की। हेवल्स का स्टॉक पहले दिखाइएगा। कल नतीजे आए, नतीजे वैसे अनुमान से थोड़े से कमजोर थे और कल स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला। आज हालांकि एक पुल बैक आया है, 1-1.5% ही सही लेकिन पुल बैक जरूर है। 1830 के लेवल्स है। अब नंबर्स में क्या था, 16% आय और मुनाफा 7% बढ़ा, लेकिन एबिटा और मार्जिन फ्रंट पर निराशा थी। एबिटा फ्लैट रहा, मार्जिन में इनफैक्ट 1.5% तक का दबाव देखने को मिला। अब एग्जैक्टली क्या हुआ इस क्वार्टर में और आगे का आउटलुक कैसा है, ये समझना जरूरी है। और कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। मैं सीधे मार्जिन से ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि वहां पर दबाव देखने को मिला है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, तो अगर मुझे समझा सके ये मार्जिन्स को क्या ड्रैग कर रहा है? आई थिंक जनरली स्पीकिंग हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं जो रिजल्ट्स आए हैं। एक तो ग्रोथ अच्छी आई है बोथ हैवेल्स स्टैंडअलोन कोर बिजनेस में भी और लॉयड के बिजनेस में भी। और जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, ये कुछ इस तरह का होता है कि सेकंड क्वार्टर में कभी कभी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस प्रीपोन होते हैं बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। केबल्स एंड वायर्स बिजनेस में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो उस वजह से केबल वायर मार्जिन्स अफेक्टेड हैं। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। ग्रोथ भी अच्छी है, मार्जिन स्ट्रक्चर जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स ऑफ एवरी बिजनेस वो भी काफी स्ट्रांग है, अदर देन केबल्स एंड वायर्स जो कि जब जैसे ही रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस नॉर्मलाइज होती हैं तो मार्जिन्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ओके, तो इनफैक्ट आज सुबह में पॉलीकैब का भी मैनेजमेंट कह रहा था कि कॉपर प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए एंड आई एम अज्यूमिंग फिर आप पर भी वही दबाव आया होगा। अच्छा, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, 15 दिन गुजर चुके हैं। ऑफ कोर्स वी हैव गॉट एन एक्सटेंडेड पीरियड दिवाली और उसके बाद का भी एक्शन बरकरार रहेगा। तो ये कैसे पैन आउट हो रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? आई थिंक जनरली स्पीकिंग अभी जो प्री फेस्टिवल या फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई है वो एक अच्छी शुरुआत है। हम लोग लॉयड प्रोडक्ट्स में भी देख रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अप्लायंसेस इंक्लूडिंग लाइटिंग। तो ऐसा लगता है कि ये एक सीजन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सिमिलर सीजन ये बेटर सीजन रहना चाहिए। तो शायद फिर उसका रिफ्लेक्शन H2 के नंबर्स में दिखाई देगा। लेकिन आपके केबल एंड वायर बिजनेस में डिमांड की सिचुएशन क्या है? कितना पिकअप की गुंजाइश है यहाँ से आगे, अगर उसका अंदाजा दे सके? आई थिंक ओवरऑल अगर हम केबल वायर बिजनेस को देखें तो मैंने जैसे कहा कि एक फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस थी सेकंड क्वार्टर में जिसमें मार्जिन्स इफेक्ट हुए, तो आने वाले टाइम में नॉट ओनली मार्जिन्स भी नॉर्मलाइज होने चाहिए बट डिमांड भी स्ट्रांग रह सकती है। आपने कहा रेजिडेंशियल डिमांड एक स्ट्रॉन्गर डिमांड दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड भी जो केबल्स पावर केबल्स की डिमांड है वो भी अच्छी है। तो आई थिंक केबल एंड वायर में ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। जो सेकंड क्वार्टर में जो एक 22% की ग्रोथ आई वो थोड़ा सा रीस्टॉकिंग ऑफ डोमेस्टिक वायर्स भी था। अदरवाइज जनरली देयर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन केबल्स एंड वायर्स बिजनेस। The sentiment is positive and that's good to hear. FMEG स्पेस में आप भी कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च करने की कोशिश में रहे हैं। किस तरह की प्रोडक्ट पाइपलाइन आप रफली इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? क्या प्लान है, कंसिडरिंग एनीवेज वी आर इन द मिड्स ऑफ द फेस्टिव सीजन, क्या उसका कुछ फायदा उठा रहे हैं नए लॉन्चेस को लेकर? आई थिंक ये कंपनी का एक कांस्टेंट ड्राइव रहती है कि जो भी कैटेगरीज में हम लोग हैं उसकी एडजेंसीज में भी एंटर करें और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनको भी रिफ्रेश करते रहें। तो एक कांस्टेंट एफर्ट हमारी R&D टीम्स का रहता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम्स का रहता है, और आई थिंक वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। और ये रीजन भी है कि आज हैवेल्स ब्रांड एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड बन चुका है। अभी हम लोग जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में हैं तो उसमें हम लोगों ने किचन अप्लायंसेस लाइक किचन हॉब्स एंड कुकटॉप्स भी चालू किया है। सो एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रेंज, रिफ्रेशिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का जिससे ग्रोथ बनी रहती है। गोइंग फॉरवर्ड राय साहब, अगर मुझे अंदाजा दे सके, क्या कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्या? परहैप्स दैट वुड आल्सो सपोर्ट योर मार्जिन्स और बूस्ट इट। आई थिंक हम लोग कंज्यूमर को फॉलो करते हैं और हम लोग जो देख रहे हैं कि आज जो कंज्यूमर है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट भी चाहता है और वैल्यू भी चाहता है। तो एक हैवेल्स बिकॉज हम लोगों की अपनी एक डेवलपमेंट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर कंट्रोल है, तो हम लोग डेवलप
डेवलपमेंट में भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक राइट कॉस्ट पे कंज्यूमर को दे सकते हैं। सो ये कांस्टेंट स्ट्राइव रहता है कि प्रीमियमाइजेशन भी हो, बट डज नॉट नेसेसरली मीन कि लग्जरी प्रोडक्ट हो। प्रीमियमाइजेशन का मतलब ये है कि कस्टमर को वैल्यू भी मिले। तो आज वही रीजन है कि हेवल्स एक रूरल एरियाज में भी काफी सक्सेसफुल ब्रांड होता जा रहा है, बिकॉज प्रीमियम डज नॉट नेसेसरली मीन एक्सपेंसिव। सो आई थिंक ये कांस्टेंट स्ट्राइव है और हम लोगों की एक प्रीमियमाइजेशन जर्नी बनी रहेगी आने वाले टाइम में भी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू फॉर H2 सर। वैसे कमेंट्री काफ़ी कन्विंसिंग है, शायद इसीलिए हमने देखा है स्टॉक में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। और जो प्रॉब्लम मार्जिन्स को लेकर है वो पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है। देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट स्पेशली मेटल के प्राइसेस कुछ बढ़े थे तो वो शायद मार्जिन्स पर दबाव डाल भी रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद